हेलो डियर एस्पिराज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की सेकंड बुक विस्टास से तीसरा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसे लिखा है तिसानी दोषी ने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है, आखिर इसका अर्थ क्या है। जब हम इसकी कहानी को पूरा समझेंगे तभी हमें पता चलेगा। ये कहानी नहीं है, इसमें जो हमारी ऑथर है तिसानी दोषी, वो विजिट करती है अंटार्कटिका। तो उसी के बारे में उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा है कि उन्होंने क्या देखा वहां पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे तिसानी दोषी जो है अंटार्कटिका विजिट करती है। अंटार्कटिका एक बहुत ही लॉन्ग रूट के रास्ते पे वो जाती है। तो यहाँ पे वो हर तरह के सफर को वहाँ पे कंप्लीट करती है। वो बस से भी जाती है, उसके बाद फिर एरोप्लेन से भी जाती है, फिर वो शिप का भी यूज करती है। तो टोटल 100 घंटे का सफर रहता है। 100 घंटे का सफर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो थक जाती है। लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका पहुंचती है तो अंटार्कटिका का जो सीन होता है उसे देख करके उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अगर हम लोग कोई भी ऐसे नेचुरल थिंग्स को जाकर के देखते हैं, कोई भी नेचुरल सीनरी वगैरह देखते हैं, तो हमारी थकान बिल्कुल भी दूर हो जाती है। उसी तरह से जब वो जाकर के उस नेचुरल थिंग्स को देखती है तो उसकी जितनी भी थकान थी, उतने लंबे सफर का जो थकान था, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो आगे जाकर के वो बोलती हैं कि अंटार्कटिका जो है, वो अंटार्कटिका और इंडिया पहले दोनों एक ही भाग थे। जो एक गोंडवाना था। गोंडवाना करने का मतलब गोंडवाना क्या था, ये 650 मिलियन वर्ष पहले ये एक महादेश था। पहले जो थे हमारे अभी के टाइम में जिससे क्षेत्र बांटे गए हैं, जिस तरह से इंडिया, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अलग अलग देश बांटे गए हैं, इस तरह से नहीं बांटा गया था। तो उस समय की बात है। इंडिया, अंटार्कटिका सब एक ही क्षेत्र थे जिसे हम लोग गोंडवाना कहते थे। गोंडवाना एक महादेश था। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे सारी क्षेत्र जो है अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गए हैं, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग देशों में विभाजित हो गए हैं। तो गोंडवाना जो था एक बहुत ही बड़ा महादेश था। वहीं पे अंटार्कटिका जो है एक क्षेत्र है। अंटार्कटिका क्या है, वहाँ पे चारों तरफ बर्फों का फैलाव है, बड़े बड़े बर्फों की पहाड़ है, बहुत ही विशाल। वहाँ पे अगर हम जाकर के देखेंगे ना तो चारों तरफ सफेद सफेद बड़े बड़े बर्फों के पहाड़ ही दिखाई देते हैं अंटार्कटिका में। जब वहाँ पे वो गई अंटार्कटिका, तो जाने के बाद वो सारी चीजों को देख करके, विशाल विशाल बर्फों के पहाड़ों को देख करके उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो आगे बोलती हैं कि अंटार्कटिका जो है, वहाँ पे पहले कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं था, कोई भी मानव जाति नहीं थी। वो बिल्कुल तब भी जितना प्योर था, जितना शुद्ध था, आज भी वो बिल्कुल उतना ही शुद्ध है। लेकिन उसमें कुछ बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। अगले भाग में वो बताती हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे हमारी धरती गर्म हुई, वैसे ही कुछ स्पीसीज वहाँ पे उत्पन्न हुए। वहाँ का जो बर्फ था वो थोड़ा सा पिघला, वहाँ पे कुछ जगह पे पानी जमा हुए। पानी जमा होने के कारण वहाँ पे तरह तरह के फ्लोरा और फौना के कुछ स्पीसीज वहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। तो इस बारे में वे आगे बताती हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि पानी आने से वहाँ पे किस प्रकार से स्पीसीज उत्पन्न हुए। तो इसी तरह से हमारे धरती में भी बिल्कुल सेम हुआ होगा कि जब हमारे धरती में पहले कुछ भी नहीं था, इंसान भी नहीं थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे पानी आया। पानी आने से ही कुछ स्पीसीज वगैरह का जन्म हुआ था, वे उत्पन्न हुए थे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन काइंड का इतिहास क्या है। वो कहती हैं कि अंटार्कटिका ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा ह्यूमन काइंड का हिस्ट्री क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा पास्ट क्या था और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, ये भी हम लोग जान सकते हैं अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका सभी को एक बार जाना चाहिए ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि ह्यूमन काइंड का जो भी हिस्ट्री है वहाँ पे उसी के चारों ओर बुना हुआ है। वहाँ पे जाकर के हम लोग बिल्कुल हमारे इतिहास को जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं अंटार्कटिका में। आगे बताती हैं कि अंटार्कटिका किस प्रकार से धीरे धीरे वहाँ के बर्फ जो है पिघलने लगे। जैसे जैसे हमारे धरती में, हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि अंटार्कटिका में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। हमारी धरती में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से कोई भी अगर चेंज होता है तो वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। जो भी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करते हैं उसका इफेक्ट हम लोग जाकर के देख सकते हैं अंटार्कटिका में। यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, वैसे ही उसका प्रभाव हम लोग को अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ओजोन लेयर जो है वो कम हो रही है, उसको हानि पहुंच रही है, जिससे क्या हो रहा है, धरती धीरे धीरे गर्म हो रहा है। चारों तरफ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की परत बैठ रही है, जिसके कारण हमारी धरती की जो गर्मी है वो धरती में ही रह जाती है और ये धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस प्रकार से हमारे अंटार्कटिका में प्रभाव हो रहा है, जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है ना, वैसे वैसे वहाँ के बर्फ पिघल रहे हैं। अगर वहाँ की बर्फ पिघलना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी नुकसान होगी। वैसे ही सी लेवल जो है वो बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ने से बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचेगा, बहुत सारे देशों को डुबा देगा। इतने विशाल विशाल बर्फों का समूह वहाँ पे हमको देखने को मिलता है अंटार्कटिका में। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक जो है सूचना दिया, एक संकेत दिया जा रहा है किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए कहेंगे, हमारे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी
खतरा बन चुकी है। अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर होगी, एक बहुत बड़ी तबाही होगी। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में आगे बात करती हैं कि जियोफ ग्रीन जो है वो कनाडा के एक व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लेकर के जाते हैं एक अभियान के तहत जो है स्टूडेंट ऑन आइस, यानी स्टूडेंट को बर्फ पर लेकर के जाते हैं, आइस पर यानी अंटार्कटिका ले जाते हैं घुमाने के लिए। उन्हें विश्वास है कि वे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी समझ है कि वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो हम लोग जो यहाँ पे पॉल्यूशन करते हैं उसका इफेक्ट किस तरह से अंटार्कटिका में होता है और यही इफेक्ट किस तरह से पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाला है। इसलिए वे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर के जाते हैं अंटार्कटिका, उन्हें दिखाते हैं। उन्हें विश्वास है कि यही बच्चे आगे जाकर के इस देश को संभालेंगे, इस देश के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाएंगे। यही बच्चे हैं जो आगे जाकर के हमारे देश के लिए, हमारे दुनिया के लिए कुछ करेंगे। इसलिए वे उन स्टूडेंट्सों को चुन चुन करके लेकर जाते हैं अंटार्कटिका और उन्हें दिखाते हैं कि देखो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसके कारण किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है अंटार्कटिका और जाकर के उन्हें अंटार्कटिका में दिखाया जाता है कि ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री क्या है और किस प्रकार से ये जो है ह्यूमन काइंड यानी हमारी जो धरती है, अर्थ है, वो किस तरह से धीरे धीरे जर्नी कर रही है एंड की ओर। तो यही है इस चैप्टर का यही इस चैप्टर का अर्थ कि किस प्रकार से हमारी धरती एंड की ओर जर्नी कर रही है, यानी हमारी धरती जो है वो विनाश की ओर जा रही है। तो इस चैप्टर में हमें यही सीख दी गई है कि किस प्रकार से हमारी धरती जो है वो एंड की ओर जर्नी कर रही है और किस प्रकार से हम लोग इससे बचाव कर सकते हैं। तो यही थी इसकी चैप्टर। अगर आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा द ऑथर विजिटेड अंटार्कटिका। ऑथर अंटार्कटिका विजिट करती है। इंडिया एंड अंटार्कटिका वेर द पार्ट ऑफ गोंडवाना। इंडिया और अंटार्कटिका गोंडवाना की एक भाग था। गोंडवाना वाज अ सुपर कंटिनेंट 650 मिलियन ईयर्स एगो। 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना एक महादेश था, सुपर कंटिनेंट था। अगला है इट वाज वेरी वार्म एंड मेनी स्पीसीज डेवलप्ड। यह गर्म हुआ और काफी स्पीसीज वहां पे डेवलप्ड हुए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अंटार्कटिका हेल्प अस टू अंडरस्टैंड where we came from and where we are going। अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। अगला है हमारा there were no human beings। वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं था। It is a huge expanse of ice। एक बर्फों का विशाल फैलाव था। अंटार्कटिका is the place to see the impact of this changing। अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। धरती पे जो भी बदलाव होते हैं वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कनाडा का एक व्यक्ति है जियोफ ग्रीन जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाते हैं। स्टूडेंट कैन सी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को वहां पे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी किस प्रकार से जियोलॉजिकल फिनोमिना मतलब होता है प्राकृतिक घटनाएं, जो भी भौगोलिक प्राकृतिक घटनाएं हैं वो हमारी किस तरह से सहायता करता है ह्यूमन काइंड के इतिहास को जानने में। आंसर है जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो वेयर वी केम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। जियोलॉजिकल फिनोमिना हमारी हेल्प करता है यह समझने में, यह जानने में कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। रियली इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट जियोलॉजिकल कंडीशन। वी शुड स्टडी द जियोलॉजिकल फिनोमिना वेरी मच। यह हमारी सहायता करता है भौगोलिक अवस्था को जानने में। हमें जियोलॉजिकल फिनोमिना का अवश्य ही स्टडी करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। आगे है इन दिस वे इट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस प्रकार से यह हमारी सहायता करता है मानव जाति के इतिहास को जानने में। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। फ्यूचर ऑफ ह्यूमन यानी भविष्य के ह्यूमन काइंड के लिए क्या इंडिकेशन है, क्या सूचना है, क्या संकेत है। द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज दैट द वर्ल्ड मे नॉट रिमेन द सेम एज वी नो इट। तो हम लोग के फ्यूचर का संकेत हमें क्या मिलता है अंटार्कटिका से कि जो दुनिया को हम लोग जिस हिसाब से जानते हैं वैसा ही ये दुनिया नहीं रहेगा आगे चल करके। देयर इज ग्लोबल वार्मिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में भी ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व उष्णता है। इट कैन ब्रिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। और ये क्या कर सकता है, क्लाइमेट में चेंज, क्लाइमेट में एक बदलाव ला सकता है। These are the indication for the future of humankind। और यही फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए हमारा एक इंडिकेशन है यानी संकेत है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो अंटार्कटिका वो प्लेस क्यों है जहां पे हम लोग समझ सकते हैं पृथ्वी के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। इसका आंसर होगा रियली अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका वो स्थान है जहां पे हम लोग समझ सकते हैं पृथ्वी के प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। इट हैज नॉट ह्यूमन पॉपुलेशन, इट रिमेन्स प्योर, इट वॉज मिलियंस ईयर्स एगो। मिलियंस वर्ष पहले ये काफी प्योर था, वहां पे कोई भी ह्यूमंस नहीं थे। वी कैन ऑब्जर्व हाउ ए लिटिल चेंज कैन इफेक्ट द इन्वायरमेंट। हम लोग देख सकते हैं वहां पे किस प्रकार से एक छोटा सा बदलाव इफेक्ट करता है वहां पे। अंटार्कटिका में हम लोग ये चीज देख सकते हैं। अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका बिल्कुल सही जगह है जहाँ पे हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। अंटार्कटिका से ही हम लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा धरती जो है पहले कैसा था और कैसे ये आगे जाकर के कैसा रहेगा, किस प्रकार से धरती अंत की ओर जा रहा है। तो ये थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन और आंसर आपको पीडीएफ फाइल हमके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे।